बच्चों, मैं हूं बाबू राकेश सिंह, अध्यापक महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हिंदी। आज आप सबके समक्ष लेके आए हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, जो गद्य में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको सुने, लिखें पेपर में अच्छे से, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे छीन लिया। साहित्यिक सेवाएं: डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। इनकी रचनाओं में डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न रूप से हैं: निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि। शोध पाणिनकालीन भारत। संपादन में इन्होंने जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत और प्राकृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। अग्रवाल जी अन्वेषक विद्वान थे, अतः इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शैली की विशेषता कई प्रकार से हैं, जैसे भाषागत विशेषताएं, शैलीगत विशेषताएं। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अनगढ़, कोख, चिलखते आदि। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में सरलता और सुबोधता तो उत्पन्न हुई ही है, साथ ही उसमें व्यावहारिक भाषा का जीवन सौष्ठव भी देखने को मिलता है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। शैलीगत विशेषताएं में विचार प्रधानता। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रायः गंभीर और विचिंतनपूर्ण विषयों पर लेखनी चलाई है, अतः उनकी शैली विचार प्रधान ही है। इस शैली की भाषा गंभीर और परिमार्जित है। जैसे जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। गवेषणात्मक पुरातात्विक अन्वेषण से संबंधित रचनाओं में उन्होंने गवेषणात्मक शैली अपनाई है। इसमें वाक्य कहीं कहीं लंबे हैं, कहीं कहीं अप्रचलित एवं क्लिष्ट शब्दावली के प्रयोग से दुरूहता भी आ गई है, किंतु भाषा के प्रवाह में कहीं पर भी कमी नहीं देखने को मिलती है। व्याख्यात्मकता। इनकी शैली व्याख्यात्मक है। कहीं कहीं अस्पष्ट प्रसंगों को सरलतापूर्वक स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर अग्रवाल ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। जायसीकृत पद्मावत की टीका भी इसी शैली में लिखी गई है। उद्धरणों का प्रयोग। उद्धरण शैली। डॉक्टर अग्रवाल का अध्ययन अत्यंत व्यापक और गहन था। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रायः संस्कृत से उद्धरण दिए हैं। कभी कभी वे भावावेग में भी संस्कृत के उद्धरण देने लगते हैं। यथा माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः नमो मात्रे पृथिव्ये। हिंदी साहित्य में स्थान। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, बस इतना ही।